नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आज़मीन हज की पहली किस्त की रकम जमा करने की तारीख में 10 मई तक की गई तौसी। अवाम पर महंगाई की एक और मार। LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का हुआ इजाफा। कांग्रेस के तेलंगाना में नए ड्रामे। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साल 2017 में पंजाब के किसानों से जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया, इसीलिए रियासत की आवाम ने कांग्रेस को दी शिकस्त। गांधी भवन हैदराबाद में राहुल गांधी का पार्टी कायदीन से खिताब। सीनियर कायदीन और कारकुनों को पार्टी में शामिल होने और TRS के खिलाफ लड़ने की अपील। ED IT CBI के लिए कोई आदेश। JP नड्डा को KTR का तंज़िया ट्वीट। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज लिया चार्ज और कहा कि हर रोज़ वो वक्फ बोर्ड दफ्तर में रहेंगे मौजूद और आवाम की शिकायत और दरख्वास्तों पर लेंगे सख्ती से नोट। हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ एक अस्पताल में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। राहुल गांधी चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर NSUI के सदर और कारकुनों से की मुलाकात। अब पेश है खबरों की तफसील। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 के लिए पहली किस्त की रकम जमा करने की आखिरी तारीख 6 मई से बढ़ाकर 10 मई तक कर दी है। ये इत्तला दिल्ली असिस्टेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO मोहम्मद याकूब ने दी है। उन्होंने एक सर्कुलर में बताया कि हज 2022 के मुंतखब आज़मीन के लिए अपने ज़रूरी दस्तावेज़ात, पासपोर्ट और 81,000 रुपये की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 6 मई थी। अब हज कमेटी ऑफ इंडिया के जारी सर्कुलर 16 के मुताबिक 10 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है। तमाम आज़मीन हज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रकम जमा करवाकर इसकी कॉपी मुतालिका स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में अपने पूरे दस्तावेज़ात के साथ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने BJP के कौमी सदर JP नड्डा को किए गए ट्वीट में कहा कि आपके खुद BJP के रुकन असम्बली का कहना है कि कर्नाटक के वज़ीर आला को बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपये रिश्वत देने की ख्वाहिश की गई थी और कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि इनको 40% कमीशन अदा करना पड़ता है। KTR ने कहा कि यहाँ तक के मठ के साधुओं का कहना है कि इन्हें 30% कमीशन अदा करना पड़ता है। KTR क्वेश्चन मार्क डालते हुए आगे लिखा कि कुछ कहना है ED IT CBI के लिए कोई आदेश। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के फर्जन व रियासत की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर व रियासती वज़ीर KTR जो सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं ने इस तंज़िया ट्वीट के साथ अखबारात की कटिंग भी पोस्ट की। राहुल गांधी ने हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में आज पार्टी कायदीन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने सीनियर कांग्रेस कायदीन व कारकुनों को कांग्रेस में शामिल होने की दावत दी और TRS हुकूमत के खिलाफ लड़ने और आवाम के दरमियान रहने की अपील की। इस मौके पर तेलंगाना में आइंदा असम्बली इंतखाबात में उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, मगर ये तेलंगाना के युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि TRS को तेलंगाना से हटाया जाए। इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बाहर बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे हमारे पुराने वर्कर्स हैं जो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, समझते हैं और चाहते हैं। हमें उन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खोलने चाहिए। उन सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी में आइए। आप हमारी विचारधारा को मानते हो, आप आओ, अंदर आओ और हमारे साथ मिलकर KCR और TRS से लड़ो। आपने पिछले 8 साल देखे, आपने तेलंगाना का जो सपना था उसको नष्ट होते हुए देखा, तेलंगाना की जो लूट की गई उसको देखा। तो मैं आपको भी इनवाइट करता हूं, तेलंगाना के युवा को, कि आप कांग्रेस पार्टी में आइए और तेलंगाना को बदलने का काम कीजिए। रियासती वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने कहा कि पंजाब में किए गए वादों में से एक भी वादे को पूरा ना कर पाने वाली कांग्रेस अब तेलंगाना में नए ड्रामे कर रही है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस जिन रियासतों में बरसर इख्तिदार है, क्या उन रियासतों में तेलंगाना की तरह डिक्लेरेशन का कांग्रेस ने ऐलान किया है?
निरंजन रेड्डी ने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में टीआरएस के अरकान असेंबली बालका सुमन और वेंकटेश्वर रेड्डी के साथ मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी से पूछा कि 75 बरस की हुक्मरान के दौरान क्या कांग्रेस ने किसानों के इंश्योरेंस के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रैतु बंधु के तहत किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई। उन्होंने कहा कि साल 2017 में पंजाब के किसानों से जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया, इसीलिए उस रियासत की आवाम ने कांग्रेस को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो किरदार अदा नहीं कर रही है जो अपोजिशन को अदा करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर मुल्क में 15 लाख नौकरियां खाली है तो क्या कांग्रेस ने किसी चीज़ के लिए लड़ा। 2017లో వాళ్ళు కాంగ్రెస్ విడుదల చేసిన మేనిఫెస్టోలోని అంశాలను కాంగ్రెస్ పాలిత పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఒకటి కూడా అమలు చేయకపోతే మొన్న ఈడ్చి తన్నిండ్రు పంజాబ్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని, ముఖ్యమంత్రిని సైతం ఓడగొట్టిండ్రు। మీకు సిగ్గు లేదు, ఇచ్చినటువంటి ఒక్క వాగ్దానాన్ని కూడా అమలు చేసేటువంటి చిత్తశుద్ధి లేదు మీకు అని చెప్పి విపరీతంగా శిక్షించారు। మామూలుగా కాదు, ఒక విషయము విఘ్నులైనటువంటి ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తారు। ఓఆర్ఎఫ్ అనేటువంటి ఒక సంస్థ ఉంటుంది, అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ దీని పేరు। ఇదేం చేస్తుందంటే దేశంలో ఉండేటువంటి వివిధ రాజకీయ పార్టీలు ఆయా సందర్భాల్లో ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు, ఎన్నికల మేనిఫెస్టో రూపంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలను ఆయా పార్టీలు ఆయా సంవత్సరాల్లో ఏమిచ్చినాయి, ఏ మేరకు అమలు చేసినాయి అటువంటి దాని మీద ఒక రీసెర్చ్ చేసి ప్రజలకు వివరిస్తారు ఓఆర్ఎఫ్ అనేటువంటి సంస్థ। దీనికి అత్యంత క్రెడిబిలిటీ ఉంటుంది। వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే 2004 నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టోలో ఫాల్సిటీ అంటే అబద్ధము, ఆచరణ సాధ్యం కానిది ఫాల్సిటీ అనేటువంటిది 54 నుంచి 68%। అంటే మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన విషయాలలో అమలు చేయకుండా అబద్ధాలుగా మిగిలిపోయినటువంటివి 68% అంశాలు కాంగ్రెస్ పార్టీవి అబద్ధాలు అని। అదేవిధంగా బీజేపీకి సంబంధించి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో కూడా 50 నుంచి 56% అబద్ధాలని, అంటే మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన విషయాలన్నీ వీళ్ళు అమలు చెయ్యరు అని చెప్పి రూఢీపరిచినటువంటి విషయం। మీ మేనిఫెస్టోను పంజాబ్లో మొన్న ఎట్లా తిరస్కరించిందంటే ఘోరమైనటువంటి అవమానం, మామూలు అవమానం కాదు। మీ రైతుల పట్ల, అది పంజాబ్ ఏ రాష్ట్రం అండి? భారతదేశంలో మొట్టమొదలు సస్య విప్లవం అమలు చేసినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యవసాయ రాష్ట్రం। అటువంటి వ్యవసాయ రాష్ట్రమే మిమ్మల్ని ఈడ్చి నేలగొట్టేసింది। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज चार्ज संभाला। इस मौके पर नव मुंतखब चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे और किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी से सरफराज किया है, जिस पर वो खड़े उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादों को लोग गरीब, यतीम और बेसहारा लोगों के लिए वक्फ करते हैं, गोया ये अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत और तरक्की का अहद लिया। मसीहुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन के इंतखाब पर वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो हर वक्त वक्फ बोर्ड दफ्तर में मौजूद रहेंगे और आवाम की शिकायत और दरख्वास्तों पर सख्ती से नोट लेंगे। आखिर में कहा कि हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के अराज़ी मसले पर वक्फ बोर्ड में संजीदगी से बातचीत की जाएगी और लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मैं पहले अल्लाह के रसूल के बाद हमारे सीएम साहब और ख़ासकर मेरे जो पॉलिटिकल गुरु है हमारे महमूद अली साहब और जितने मेंबरात हैं, ख़ासकर हमारे पार्टी के एमएलसी साहब फ़ारूक हुसैन साहब और जितने मेंबर हमारे जावेद साहब है और कौसर हुसैन साहब है, कौसर मोहिउद्दीन साहब, जितने भी मेंबरात हैं हमारे, मैं सबका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग, सीएम साहब ने मेरे को इतने बड़े अहदा नवाजा है, मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस हज कमेटी में वो करने के बाद मेरे को फिर वापस ये मौका दिया गया है कि वक्फ बोर्ड करने के लिए। और ख़ासकर इसके अंदर वक्फ की जितने जायदाद है ये सब लोग अपने वक्फ करते हैं, ख़ासकर अपने जितने यतीम असीर के लिए करते थे, और ये सब अल्लाह की घर की प्रॉपर्टीज़ है। इंशाअल्लाह ताला हम, हमारा स्टाफ, हमारे ख़ासकर मेंबरात पूरे मिलकर ये प्रॉपर्टी को अच्छे से अच्छा सेव करेंगे। वो इसका जो भी हालात थे इससे अच्छा हम करेंगे और अल्लाह के रसूल के बाद इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अच्छा काम कर जितना तहफ़्फ़ुज़ात हो सके वक्त के प्रॉपर्टियों का इंशाअल्लाह ताला अच्छे से हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को और इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट लेके आएंगे।
से जो टाइमिंग दी गई है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मैं खुद यहाँ अवेलेबल रहूँगा। कुछ भी आप लोगों के कंप्लेंट्स है, सजेशंस है, आप लोग प्लीज़ आइए या रूबरू रहिए आकर। हमारे को कोई भी चीज़ का अगर आपको कंप्लेन है बराबर हम यहाँ पे है, आपको सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हम यहीं अवेलेबल रहेंगे। मैं ही बोल के नहीं, हमारे मेंबर्स भी, आप आकर यहाँ पे हमारे को कंप्लेन भी कर सकते हैं, खासकर कोई भी ऐसी चीज़ है। और मैं खासकर जितने लोग, खासकर तेलंगाना स्टेट के जितने मुसलमान भाई हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, ये प्रोटेक्शन का काम हमारा तो है, ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों को भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोग भी ये चीज़ को प्रोटेक्ट करिए। खासकर अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हमारे तक इन्फॉर्मेशन दीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम, हमारे मेंबरात, हमारा स्टाफ ये चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। शुक्रिया। तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे में मसरूफ़ कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकन पार्लिमान राहुल गांधी ने आज शहर हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में बंद पार्टी की तलबा तंजीम NSUI के सदर और दीगर 17 कारकुनों से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ इनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी, ताहम आज मुलाकात की इजाज़त देने के बाद राहुल गांधी चंचलगुड़ा जेल पहुंचे। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दौरे की इजाज़त देने से वाइस चांसलर के इनकार के बाद NSUI की जानिब से एहतजाज किया गया था, जिसके बाद NSUI के रियासती सदर और कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और अदालत ने तमाम एहतजाजी कारकुनों को 14 दिन के लिए चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया था। LPG सिलेंडर की कीमत में हफ्ते के रोज़ 50 रुपये का इजाफा किया गया। रसोई गैस की कीमत में इजाफे के बाद कौमी राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 999 रुपये 50 पैसे फ़ी सिलेंडर हो गई है। अपोजिशन पार्टियों ने इसे आसमान छूती महंगाई के दरमियान बेहाल घरेलू खवातीन की रसोई में हुकूमत की डकैती करार देकर इसकी पुरजोर मुखालिफत की है। रवा माह के आगाज़ से ही तिजारती इस्तेमाल वाले 19 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया था, जिसके बाद सिलेंडर की कीमत 2355 रुपये 50 पैसे हो गई। इसके साथ ही 5 किलो के LPG कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 655 रुपये कर दी गई। इस दौरान आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शिद्दत की गर्मी से राहत के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दर्जे हरारत में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। दोनों रियासतों के अजला के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि गर्मी की लहर आइंदा 2 या 3 दिन मज़ीद बरकरार रहेगी। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर भी ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फ़रोख्त में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। डॉक्टरों ने छोटे बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहे। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी बहुत ज़्यादा है। वक्फ बोर्ड की इमलाक अल्लाह की अमानत होती है, इसकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। वक्फ इमलाक की हिफाजत बोर्ड अराकीन की लाजमी ज़िम्मेदारी है। वक्फ से जो भी आमदनी होगी इससे मुस्तहिक़ लोगों की मदद की जाएगी। इन ख़यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वक्फ बोर्ड में मुनक़िदा मखसूस इजलास को मुखातिब करते हुए किया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद मसीउल्लाह खान का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया, जिस पर एक मखसूस तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें वज़ीर दाखिला ने शिरकत करते हुए नौ मुंतखब चेयरमैन की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत में हज कमेटी ने मुल्क भर में नंबर 1 मुकाम हासिल किया, क्योंकि उस वक्त के हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने इखलास व साफ नीयत से फ़राइज़ अंजाम दिए थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मोहम्मद मसीउल्लाह खान एक मेहनती और काबिल शख्स है, जिन्होंने TRS पार्टी में शमूलियत के बाद मुसलसिल मेहनत करते हुए ये मुकाम हासिल किया। कि वक्फ बोर्ड की जानिब से तमाम मेंबरान की जानिब से सदर का मुंतखब किया गया है, मसीउल्लाह खान साहब को सदर मुंतखब किया गया, उसके लिए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से इस कमेटी के अंदर MP असदुद्दीन साहब भी मौजूद है, हमारे कौसर मोहिद्दीन साहब MLA साहब मौजूद है, हमारे फारूक भाई साहब MLC मौजूद है, तमाम मेंबरान हैं, हमारे सीनियर बार काउंसिल के मेंबर हमारे मुजीब जावेद साहब मौजूद है जो बहुत सीनियर है, मलिक मोहतसिन साहब है, हमारे आगा साहब है, हमारे बगदादी बंदगी साहब है। तो एक से एक तालीम याफ्ता लोग हैं, बहुत अच्छी तरीके से इंशाअल्लाह ताला। हमारी कलेक्टर साहिबा तो बहुत पनपड़ती कलेक्टर है, तो इसमें बहुत अच्छा ग्रुप, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से काम होगा। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मसीउल्लाह साहब पाबंदी से जिस तरह वायदा किए हैं, उनके साथ वक्फ बोर्ड के जो हमारे CEO वक्फ बोर्ड है
और इनका पूरा स्टाफ हमेशा सुबह मौजूद रहेगा। और लोग जो में काफ़ी दिन से चूँकि इंतखाब होने से काफ़ी टाइम लगा है, उसके लिए काफ़ी पेंडिंग इश्यूज़ है। इंशाल्लाह तमाम मेंबरों से मेरी गुजारिश है चेयरमैन साहब से कि आप सब मिलकर और मुत्तफ़िक़ा तरीके से फ़ैसले लेते हुए वक्फ बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए। और वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट एक बहुत अहम डिपार्टमेंट है। सारे मुसलमानों की नज़र होती है तो किसी और डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट में होती है। तो इंशाल्लाह इस मरतबा मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो जायदादों को डेवलप करना है उसे भी ज़रूर डेवलप किया जाएगा। वक्फ के किरायों में इजाफा किया जाएगा। वक्फ की अगर जितनी ज़्यादा आमदनी होगी वो आमदनी उन मुस्तहिक़ लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो वक्फ एक्ट के अंदर आते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले 5 साल बहुत अच्छे रहेंगे और तमाम मेंबरान अल्लाह के फल से बहुत अच्छे मेंबरान हैं और सब मिलजुल कर और जब भी कोई मीटिंग हो आपस में प्यार से मोहब्बत से बैठकर, जैसा साबिक़ा की में कभी थोड़ा बाज़-औक़ात इख्तिलाफ़ राय होती थी, इख्तिलाफ़ राय तो ज़रूर रहती है मगर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव काम हुआ तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं तमाम मेंबरों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि एक मसीह साहब हमारे TRS पार्टी के लीडर है। पहले इन्होंने हज कमेटी में भी ऑलरेडी चेयरमैन रह चुके हैं। आप सभी जानते हैं हज कमेटी बहुत अच्छी तरीके से उस वक़्त इंडिया में नंबर 1 अगर हज कमेटी थी तो ये हमारे तेलंगाना की हज कमेटी थी। लोग मुझे बहुत से ऑफिसर्स मिलते थे दिल्ली से आए हुए, देख के कहते थे कि साहब आपके पास जितना नज़्म ज़ब्त है, जितने अच्छी तरीके से लोगों को फ़्लाइट तक पहुंचाया जाता है, उनको रिसीव किया जाता है, हर तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, लोग खिदमत के लिए आगे आते हैं, इतना अच्छा कहीं भी हम नहीं देखे जितना तेलंगाना में। तो मुझे उम्मीद है इंडिया में नंबर 1 भी वक्फ बोर्ड हमारा तेलंगाना का होना चाहिए। इसके लिए मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वक्फ बोर्ड की संभालना, जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अल्लाह की अमानत है। लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं, इसकी हिफाजत करना हमारे तमाम मेंबरान और सदर की जिम्मेदारी है। और यहाँ जो स्टाफ की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, जितना स्टाफ हुआ ज़रूर उतना हम देंगे। और वक्फ बोर्ड कमेटी भी, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड भी डालेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड नहीं पड़े। हमारे पास CM साहब ने 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट किए। हैदराबाद छोड़कर 32 डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड कमेटियाँ डाले जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर हैदराबाद में भी एक सब कमेटी डाली जाएगी। जैसा भी कानून की राय होगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा ताकि वक्फ बोर्ड की ज़्यादा ज़मीनात की जहाँ डिस्ट्रिक्टों में, विलेजों में उसकी अच्छी तरीके से हिफाजत होना चाहिए। और वक्फ महकमे के अंदर भी जहाँ पर भी स्टाफ की ज़रूरत है ज़रूर उसमें स्टाफ को और इजाफा किया जाएगा और काबिल लोगों को रखा जाएगा ताकि अच्छे से अच्छा काम हो। क्योंकि कई बार अखबारात में पढ़ते हैं कि स्टाफ में बाज़ लोग काबिल नहीं है, उन पर जिम्मेदारी दी जा रही। और इस मरतबा सेलेक्ट किया जाएगा, कमेटी के लोग सेलेक्ट करेंगे जो ज़िम्मेदार लोग अच्छे ज़िम्मेदारी से काम करते हैं और तालीमी याफ्ता अच्छे लोग भी होंगे जो वक्त की ज़िम्मेदारी कबूल कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। स्टाफ में भी इजाफा किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ भी डाली जाएगी। इंशाल्लाह आने वाले टाइम जो कोताहियाँ हैं, जो भी जिस तरीके से कोताहियों का मतलब कोताही नहीं बल्कि उसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो चीज़ छूटी फूटी है उसे भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरा किया जाएगा। ख़ास तौर से मैं ऑनरेबल CM साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने मसीहुल्लाह साहब को ये जिम्मेदारी दी है। और साथ में मैं असद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हैदराबाद MP है, वो हमारे अलाइंस पार्टी है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि यूनानी मसली उनको मुंतखब किया गया। उसके लिए तमाम मेंबरान का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ मीडिया से कि कंस्ट्रक्टिव लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हैदराबाद में कहीं मीडिया रहता है तो हज पे रहता है, ज़री चीज़ को बहुत तरीके से पेश किया जाता है। तो आप लोगों का कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा काम होता है उसे अप्रिशिएट कीजिए, जहाँ अच्छा काम नहीं हो तो ज़रूरत है अच्छे काम होने की तो उसमें नुमाइंदगी ज़रूर कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना चेयरमैन साहब अवेलेबल रहेंगे, जो मेंबर्स फ्री रहेंगे वो भी अवेलेबल रहेंगे। और जहाँ तक हो सके इस मरतबा वक्फ बोर्ड अच्छी से अच्छी काम करते हैं। और मैं आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि आपके साथ एक कलेक्टर मैडम साहिबा भी है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस कलेक्टर मैडम रहेंगे तो वक्तन वक्तन आप जब भी, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं और CM साहब ने कहा कि आपको हैदराबाद में बहुत अच्छे खिदमत देने की बात कही मुझसे, तो आप जब रहा तो आप भी वक्त दीजिए। इंशाल्लाह हम वक्फ बोर्ड को बहुत जैसा इंडिया में नंबर 1 वक्फ बोर्ड बनाना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारे मेम्बरान का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। सीनियर मेंबर्स हैं हमारे पास जो 3rd टाइम भी यहाँ पर आए, तो उन सब की ताउन से इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम होगा। शुक्रिया। हैदराबाद के मलकपेट सलीम नगर में वाक़ फरहत हॉस्पिटल में आग लगने का वाक़या पेश आया। इब्तदाई इत्तलात में कहा गया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। फौरी अस्पताल के मरीज़ों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरीज़ों का बरवक्त तखलिया करवाने और आग पर काबू पाने से एक बड़ा वाक़या टल गया।
చాలా కాలుతుంది అన్న అర్థమైందా అన్న ఏ కాడిగే రాస్తారు बोधन हलके के रुकन असम्बली शकील आमिर ने बोधन हलके के इस्तीफादा कुनिंदगान में जुमला 174 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर टीआरएस कायदीन व कारकुनान के अलावा इस्तीफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। शोभा माहवार निज़ामाबाद उर्दू डेली न्यूज़पेपर के एडिटर मोहम्मद गौस की दुख्तर की शादी की तकरीब निज़ामाबाद के इंपीरियल गार्डन में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर, निज़ामाबाद के रुकन असम्बली गणेश गुप्ता और भारतीय डिजिटल के रिपोर्टर कलीम के अलावा दीगर कायदीन और सहाफ़ी हजरात ने शिरकत की और नए जोड़े की मुबारकबाद पेश की। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। आज़मीन हज की पहली किस्त की रकम जमा करने की तारीख में 10 मई तक की गई तौसी। अवाम पर महंगाई की एक और मार, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का हुआ इजाफा। कांग्रेस के तेलंगाना में नए ड्रामे, वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साल 2017 में पंजाब के किसानों से जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया, इसीलिए रियासत की आवाम ने कांग्रेस को दी शिकस्त। गांधी भवन हैदराबाद में राहुल गांधी का पार्टी कायदीन से खिताब, सीनियर कायदीन और कारकुनों को पार्टी में शामिल होने और टीआरएस के खिलाफ लड़ने की अपील। ईडी आईटी सीबीआई के लिए कोई आदेश, जेपी नड्डा को केटीआर का तंजिया ट्वीट। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज लिया चार्ज और कहा कि हर रोज़ वो वक्फ बोर्ड दफ्तर में रहेंगे मौजूद और आवाम की शिकायत और दरख्वास्तों पर लेंगे सख्ती से नोट। हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ई एक अस्पताल में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। राहुल गांधी चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर एनएसयूआई के सदर और कारकुनों से की मुलाकात। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शासीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए
खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।